हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। दोस्तों, हमारी ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, ठीक है। और इस इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, ठीक है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ब। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वर्ब। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि बिना वर्ब का कोई टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह बनने वाला है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान से वर्ब को पढ़ना है। कौन कौन से वर्ब होते हैं, कैसे होते हैं वर्ब, वर्ब कैसे काम करते हैं, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर आपको टेंस की ना ही टेंशन रहेगी, ना ही टेंशन रहेगी एक्टिव पैसिव, ना ही टेंशन रहेगी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो चलिए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं वर्ब, ठीक है। जैसा कि आपको ये डिस्प्ले में दिख रहा है कि वर्ब में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सिलियरी वर्ब्स वर्सेस मेन वर्ब्स। जी हाँ, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स ये दोनों क्या होते हैं और उनके बीच में वर्सेस मतलब कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए तो बिना देरी किए हम देखते हैं कि ये वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वर्ब। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या है। तो सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है, समझ लीजिए। A verb is used to tell or assert something about the subject। अब देखो, ये मैंने लिखी हुई डेफिनेशन, इसमें ये बताया गया है कि वर्ब ये चीज़ होती है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सिंपल चीज़ में आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है या कुछ स्टेटमेंट देता है या कुछ असर्ट करता है। टेल मतलब कि बताना हमको, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सचिन, ठीक है। मैंने क्या लिखा? सचिन। अब ये सचिन हमारा सब्जेक्ट है और सचिन के बाद अगर मैं लिखता हूँ कि PLAY प्ले, सचिन प्ले, तो ये जो प्ले है वो वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होते हैं? क्रिया है। तो ये जो प्ले है, तो प्ले कौन कर रहा है? सचिन प्ले कर रहा है ना, मतलब खेल कौन रहा है? सचिन। तो वही तो डेफिनेशन में मैंने बताया कि जो ये वर्ब होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बताएं कि दूसरे तरीके से बताएं तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड, जिसमें क्रिया होती है, ठीक है। जैसे चलने की क्रिया, बोलने की क्रिया, सुनने की क्रिया, ठीक है, सोने की क्रिया, खाने की क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं होती है। ये जो क्रियाएं होती है उसी को हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों वर्ब क्या है? ठीक है, ओके। चलो देखते हैं आगे कि वर्ब एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें फिर समझते हैं कि वर्ब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। फर्स्ट वन इज आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। सेकेंड वन इज आई एम वॉचिंग टीवी, जैसे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में आई प्ले क्रिकेट। उसमें आप देखिए आई क्या है? आई इज द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है? वर्ब। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मेरा वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो होती है वो सेंटेंस का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है? तो आप तुरंत बोलोगे कि सर यहाँ पे क्रिया है प्ले, तो वही तो हो गया हमारा वर्ब, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एम वॉचिंग टीवी, यहाँ पे क्रिया है क्या है? तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सी एक्शन हो रही है? तो आप बोलोगे सर वॉचिंग, ठीक है, देखने का। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि इसमें वन वर्ब है या टू? तो आप देखो, जैसे ये तो मेन वर्ब है उसका वॉचिंग देखने की, लेकिन ये जो एम है वो भी यहाँ पे वर्ब है। अब आप बोलोगे कि सर दो दो वर्ब कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, दो वर्ब है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों वर्ब कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे के मैं देखता हूँ टाइप्स ऑफ वर्ब। इसमें देखिए दो टाइप्स के वर्ब होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब मतलब दो टाइप्स के वर्ब जो मेन है। एक टाइप को हम बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं मेन वर्ब्स। आपको ध्यान से सुनना है। एक कौन सा होता है? ऑक्सिलियरी वर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रियाएं, ठीक है। हिंदी में आप सिर्फ इतना याद रखो, आगे मैं बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं। दूसरा होता है मेन वर्ब्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रियाएं, ठीक है। अभी देखो ये दोनों काम कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं या मेन वर्ब क्या होते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान से पढ़ना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स इट इज़ यूज टू हेल्प मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है उसको हेल्प करने के लिए जो भी वर्ब होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप बोलोगे सर मेन वर्ब, मेन वर्ब ये होता है इट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग।
ये जो मेन वर्ब है वो तो एक्शन वर्ड होता है या तो फिर किसी स्टेट में होता है। स्टेट मतलब कि राज्य नहीं, ठीक है, किसी अवस्था में। तो यहाँ पे जैसे कि स्लीपिंग, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, स्लीपिंग मतलब सोने की अवस्था, तो वो भी वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ड है प्लेइंग, ठीक है, ड्राइविंग, ठीक है, रनिंग। इस तरह से ये जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला है रनिंग, प्लेइंग, ठीक है, ये मेन वर्ब है। और उनको हेल्प करने के लिए जो वर्ब होते हैं वो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए वीडियो की, वहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आप उसको देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इज, एम, आर, वॉज, वेर, विल, सेल, ये सारे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और अगर मेन वर्ब के मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो ड्राइव, प्ले, है ना, रन, ईट, स्लीप, ये सारे क्या है, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब, इसको एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है किसको, मेन वर्ब को, ठीक है, सहाय करता है। एंड जो मेन वर्ब है उसका भी दूसरा नाम है, उसको भी बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लेक्सिकल और प्रिंसिपल वर्ब्स। या तो हम ये बोल सकते हैं कि लेक्सिकल वर्ब, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब। ये मुख्य क्रियाएं होती है इसीलिए, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस था ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब का। अब आगे देखते हैं हम वर्ब्स के फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं, मेन 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म एंड देन थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म वर्ब की एंड थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, एंड जो थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दिस वर्ब, कोई भी एक वर्ब देगा और उसका पास्ट पार्टिसिपल बोलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, वो उसकी थर्ड वर्ब है, ठीक है। या फिर ये पूछे कि पास्ट फॉर्म बताइए इस वर्ब का, तो पास्ट फॉर्म मतलब कि सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब देखो अलग अलग तरीके से बनते हैं। कोई वर्ब ऐसे होते हैं जिसके पीछे ईडी लगाकर हम बना देते हैं उसका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे कि प्ले, प्ले का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों देखो ईडी बना के, ईडी पीछे लगा के बना दिया, जैसे प्लेड, प्लेड। ज्वाइन का भी देखो ज्वाइन, ज्वाइंट, ज्वाइंट। पेंट का भी देखो पेंटेड एंड पेंटेड। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके पीछे ईडी लगता है और उसका पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसको ईडी नहीं लगता है और तरीके से बनते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ब्रिंग, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉड, थर्ड भी ब्रॉड है, इसमें कोई ईडी नहीं लगा, थोड़ा अलग सा वर्ड मिल गया। सेंड, सेंड का देखिए सेंट, सेंट। फिर सिट, सिट का देखिए सैट, सैट। तो इस तरह से भी वर्ब बनते हैं, कोई सारे वर्ब ईडी और डी लगा के नहीं बनते, इस तरह से भी बनते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारी लिस्ट है। और आगे देखो एक और तरीका है जिससे भी वर्ब बनते हैं, जिसमें तीनों तीन अलग फॉर्म होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम था। अभी आप यहाँ पे देखिए उसके तीनों फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। गो फर्स्ट फॉर्म है तो उसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। इसी तरह से टेक देख लीजिए, टेक, टूक, टेकन। गिव देख लीजिए, गिव, गेव, गिवन। ऐसे भी बहुत सारी लिस्ट है जिसमें ये तीनों के तीनों फॉर्म अलग है। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आपकी वर्ब की फॉर्म बनती है, जिसमें तीनों के तीनों फॉर्म सेम है। देखो कट, 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 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीनों की तीनों फॉर्म कैसी है, सेम, कोई चेंजेस नहीं। इसी तरह से वर्ड है पुट, पुट, पुट। नेक्स्ट वर्ड आप देख लीजिए रीड, रेड, रीड। इसको थोड़ा पढ़ा अलग तरीके से जाता है, सेकंड फॉर्म को रेड, लेकिन तीनों की स्पेलिंग कैसी है, सेम। तो ये अलग अलग वर्ब फॉर्म्स बनाने के तरीके हैं, किसी में डी लगा दें, किसी में ईडी लगा दें, किसी में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, किसी में तीनों की तीनों अलग है, किसी में तीनों की तीनों सेम है। अगर आपको इस वर्ब फॉर्म्स की लिस्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेरी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है। वहाँ पे मैंने पूरी की पूरी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वर्ब वहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। और सारे के सारे वर्ब फॉर्म्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं मेरी टेलीग्राम चैनल में। उसमें ज्वाइन होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का, या फिर सर्च कर सकते हैं जीत एजुकेशन, और ऐसे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, आपको इस लिस्ट को लर्न कर लेना है। क्यों?
क्योंकि ये लिस्ट अगर लर्न कर लोगे तो आपको टेंस में भी काम आएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इन सब में ये काम आने वाला है। तो इसको आपको मस्ट है कि आपको रीड करना है, पढ़ना है और लर्न भी करना है, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट, उसको लर्न तो पक्के से पक्के अच्छी तरह से लर्न कर देना है आपको, ठीक है। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था वर्ब्स के बारे में। आई होप कि आपको ये वर्ब्स का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा कि वर्ब्स कैसे होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको क्या करना है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। और क्या करना है, और आप पढ़ाई करते रहिए इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, मेरे साथ। मैं आपको सारे की सारी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगा, और जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक है उसको रिवाइज करते करते हम चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और क्या करना है, आपको रिवाइज करना भूलना नहीं है। एक बात आपको याद रखना है, कभी भी जितना भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आप करते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video, so share with your friends and thank you।